जब आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनेंगे तो पीपल एक्सपेक्ट कि आपको थोड़ा सा फाइनेंस भी आता हो, क्योंकि जब अकाउंट्स आता है फाइनेंस भी आता है तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है थोड़ा सा, ठीक है। डिसीजन मेकिंग तो तभी होगी ना सर, आपने बोला सर हमारा दिल्ली में सेल्स इतनी है, ठीक है, आपने दे दिया सर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इतनी हो रही है। अब आपसे ये भी एक्सपेक्ट करेगा वो बंदा कि यार इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। अगर आपको फाइनेंस भी आता है थोड़ा सा, देन यू कैन सजेस्ट। चलिए वाई सी एम में फर्स्ट क्वेश्चन, वाई सी एम में इंट्रोडक्शन करेंगे, ज़रूरी है, बट वाई सी एम में स्मॉल कोर्स है, फिर तो टाइपिंग सीख लेते हैं हम, और छोटा हो जाएगा। सर्टिफिकेशन भी है ना बड़ी, टाइपिंग का भी मिलता है यार। सी एम में क्यों सीरियस क्वेश्चन है, वाई सी एम में। Guys, you are all online. There are few students who are offline here as well. So I'm talking to all of you. Right? General, why CM में सोचिए, just take a minute about it. और आपने सोच रखा है तो फिर आप आंसर कर सकते हैं। I need all of your answer. आज हम कुछ पढ़ेंगे नहीं पर से, राइट? क्यों नहीं पढ़ेंगे? There is a reason to it. रीज़न क्या है? फर्स्ट आई वॉन्ट कि आप सब समझो CM में करना ही क्यों है या कर ही क्यों रहे हैं, ठीक है। दूसरा, आई टेल यू कि क्या क्या हमें पढ़ना है इस कोर्स में, क्या प्रोसेस रहेगी। आई टेल यू कि क्या कंटेंट है, आई टेल यू कि क्या आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा या क्या मैं पढ़ाऊंगा या क्या एक्सपेक्ट करता हूँ मैं आपसे, दैट यू विल बी कमिंग बाय रीडिंग दैट और स्टडिंग दैट, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिलेबस बहुत वाइड है। आपने अपनी बुक्स में पेजेस देखे हैं? बुक्स नहीं मिली अभी। जिस जिसको बुक्स मिली पेज देखें, उसमें कितने हैं? मोटी है ये पता है, पेज नहीं देखे नहीं। जैसे मैं मोटा हूँ पर मैं वेट नहीं देखता अपना। कोई बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा, मजाक है, अपने पे ले लो, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। गाइस ऑनलाइन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, इट हैज़ टू बी इंटरेक्टिव क्लास, तभी मज़ा आएगा, ठीक है। सिलेबस भी ऐसा ही है, अगर आप नहीं इंटरेक्ट करेंगे आपको 2-4 क्लास बाद दिखना शुरू हो जाएगा दैट यू आर फॉलिंग लाइक लैगिंग बिहाइंड, फिर आप कवर नहीं कर पाएंगे। एंड वेरी वेरी अपफ्रंट, वेरी ब्लंटली आई एम टेलिंग यू, अगर आप इंटरेक्टिव नहीं होंगे तो सब्जेक्ट में आप कॉप अप मुश्किल ही है फिर, ठीक है। क्वेश्चंस पूछने हैं, होमवर्क करना है, जो है सब करना ही पड़ेगा। प्रोफेशनल कोर्स है ना, आप लोग अपने प्लीज़ आप एक बार आज एटलीस्ट फॉर टुडे कैन यू ऑल स्विच ऑन योर कैमराज सो दैट हम देख तो लें हम किससे पढ़ रहे हैं, किससे पढ़ा रहे हैं। क्लास में मत करिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आज कर सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्लीज़, कीर्ति, मनीष, जय, श्वेता, बुलबुल, can you please switch on your cameras and mics of course. यार you are all professional, you are all adults, कितनी बार बोलना पड़ेगा? switch on your camera quickly. ये तो बताया हुआ ना क्लास में कैमरास ऑन रखने हैं, तो मैं तो हर क्लास के लिए बोल रहा हूँ, आज के लिए बोल रहा हूँ सिर्फ। जी श्वेता, व्हाट्स योर फुल नेम? श्वेता माथुरे, रिंपल, कीर्ति, कल्पना नेगी। आज इंट्रोडक्शन की क्लास है, आज तो इंट्रोड्यूस हो जाओ, आपस में एक दूसरे को भी जान लो, ठीक है, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। कीर्ति, आई एम रिआइटरेटिंग, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। मनीष कुमार, बुलबुल जी बताइए जी, क्यों कर रहे हैं हम वाई सी एम में? बाकी जिसने भी नहीं किया प्लीज़ कर लीजिएगा, बार बार नहीं बोल सकते हैं, बताइए। एक आंसर आया, छोटा कोर्स है। चलिए जी, छोटा अच्छी बात है, अच्छा है, कोई गलत नहीं है यार, ठीक है। हाँ जी, आपका नाम क्या है सर? मानव एंड यश, मोक्ष, अभिषेक, ऑलराइट। बताइए जी, क्यों कर रहे हैं सी में? आप क्यों करना चाहते हैं सी एम में? प्रोफेशनल कोर्स है, बहुत सारे, और शॉर्ट टाइम पीरियड का भी है। शॉर्ट टाइम पीरियड का भी है, ठीक है। शॉर्ट हैंड पता है शॉर्ट हैंड क्या होती है? टाइपिंग ही होती है, वो भी प्रोफेशनल कोर्स है। चलिए, स्विमिंग का कर लीजिए, प्रोफेशनल कोर्स है। स्विमिंग तो हर जगह यार, चांद पे भी स्विमिंग कर सकते हो। अच्छा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं जो कुछ पूछना चाह रहा हूँ इसका पॉइंट है, राइट। इंट्रोडक्शन भी करेंगे, डोंट वरी। जय जी कैमरा बंद कर लिया आपने। कीर्ति, स्विच ऑन योर कैमराज, कीप स्विचिंग ऑन, लाइक अभी 15-20 मिनट के लिए एटलीस्ट, ठीक है। हाँ जी,
आप क्यों करना चाहते हैं? ग्लोबल रिकॉग्निशन है, स्कोप वाइड है, इंटरेस्ट क्राइटेरिया में। इंटरेस्ट क्राइटेरिया। क्या किया आपने 12th में? आप ग्रेजुएशन में? हाँ, फर्स्ट ईयर है। क्या किया है 12th में? मतलब कॉमर्स का। कॉमर्स किया है। अकाउंट्स में इंटरेस्ट था? ठीक है। आप मोक्ष? सर वाइड है और ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन है और शॉर्ट टाइम भी है और वीकेंड को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। आप कॉलेज में हैं आप भी? बिल्कुल ठीक है। श्रद्धा, व्हाई डू यू वांट टू परस्यू दिस कोर्स? You are not audible. You are on mute. Unmute yourself, please. Sir, I want to upgrade my skill and knowledge. That's why I joined CMA. What do you do otherwise? What are the qualifications? What do you do currently? Yeah, I'm private banker. And currently, I'm a HDFC employee. Ah, nice. So, मेरा लोन अप्रूव so I नहीं want to कर रहे हैं upgrade SDFC। my. चलिए, एनीवे, नाइस टू नो। जय, आप बताइए सर, क्यों कर रहे हैं सीएम में? एंड व्हाट डू यू डू? अपना इंट्रोडक्शन भी देते जाइए प्लीज साथ साथ। अभी तो फिलहाल रनिंग वर्किंग एसबीआई में है। एसबीआई में? कॉमर्स डिपार्टमेंट में। ओके। सीएम में क्यों? और सीएम में क्योंकि ये क्या है कि पार्ट टाइम हम अर्निंग के लिए भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई टाइम कंज्यूमिंग है नहीं। बट सर करोगे क्या? सीएम में करके होगा क्या? सीएम में तो वैसे ही क्या है कि मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस वर्किंग कैपिटल का है, तो आई नो वेल बैलेंस शीट और वो सब में, इसके भी कारण। पर एसबीआई तो गवर्नमेंट बैंक है, वहां से जॉब तो आप छोड़ोगे नहीं? नहीं, वही तो सब छोड़ना ही नहीं है अब तो। ऑलराइट, मनीष जी बताइए सर, क्यों सीएम में? सर मैं ना समझना चाह रहा हूँ क्यों सीएम में, ताकि मैं फिर बता पाऊँ कि क्यों सीएम में करनी चाहिए या ये नहीं करनी चाहिए। जी, क्विकली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड टेल मी व्हाई सीएम में। Basically, recently I have done my graduation. सर थोड़ा सा तेज बोलेंगे। Basically, I have done my graduation. यू आर नॉट ऑडिबल सर। आप कैमरा शायद माइक, आप ईयरफोन पे हेडफोन पे हैं, कुछ सुन नहीं रहा है। आप स्टूडेंट हैं? Yes, yes. ऑलराइट, बुलबुल आप बताइए, कहाँ से? ये बता दीजिए यार, शहर भी बता दीजिए अपना, ताकि हम समझ सकें। Delhi. बुलबुल, अच्छा आपने नई स्कीम लगाई, आपका कैमरा फ्रीज हो गया लग रहा है। कीर्ति, कीर्ति वेयर आर यू फ्रॉम एंड व्हाई डू यू वांट टू परस्यू सीएम में? और यही सीएम में क्यों, इंडियन सीएम में क्यों नहीं? अगेन ग्लोबल रिकॉग्निशन है, यही आंसर है ना हमारा सबका। बिल्कुल ठीक है जी। चलिए मैं मान के चलता हूँ आप लोग नहीं बताना चाहते हैं जो नहीं बता रहे हैं। हाँ जी सर, हाय, आपका नाम? Good morning, sir. My name is Amirmeet Singh. I am from Jamshedpur. जमशेदपुर। हाँ, नाइस। तो आपके यहाँ तो कोयला बहुत निकल रहा है यार। जी। सीएमए में क्या कोयला बहुत निकल रहा है आपके यहाँ? तो जमशेदपुर में निकल वही है ना, हाँ जी। माइंस? हाँ जी। तो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बहुत है। सीएमए करके आपके तो मज़े ही मज़े। चलिए, सीएमए पता क्या है, नाम क्या है? नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। माई नेम इज़ सनी तंवर। बाय प्रोफेशन आई एम अ CA CFP। CFP आप लोग को शायद बहुत को पता ही नहीं होगा क्या होता है। CFP इज सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। ठीक है, इंडिविजुअल फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए वी गिव एक्सपर्ट एडवाइसेस एंड ऑल। ठीक है, कहाँ कितना इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए। मैं बेचता नहीं हूँ, आई जस्ट गिव एडवाइस, फीस के बदले एडवाइस। ठीक है, मैं कोई इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड कुछ नहीं बेचता हूँ। ठीक है, मैं जनरल, आप मेरे पास आएंगे, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए। मान लीजिए कोई आता है कि मुझे मेरे बच्चे की शादी करनी है 15 साल बाद, मुझे उसकी फ्यूचर एजुकेशन की प्लानिंग करनी है, मुझे अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, तो मैं ओवरऑल प्लान बना के देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ को कहाँ कहाँ क्या डालना चाहिए, फिर आप उसे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, एंड CA बाय प्रोफेशन तो आप जानते हो क्या करते हैं, टाइम पास करते हैं। चलिए, सो आई एम CA एंड जो भी अब कैमरा ऑन नहीं करना चाहता है वो बंद कर सकता है अपना कैमरा, राइट? बट प्लीज़ जब मैं कुछ पूछूं तो आंसर जरूर कीजिएगा। आई एम CA एंड CFP बाय प्रोफेशन। ठीक है, एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस इट्स अराउंड 18 ईयर्स नाउ। ठीक है, 2007 में आई स्टार्टेड वर्किंग जब से,
सितंबर 10 को फर्स्ट डे था, तो 14 साल हो गए, 18 साल हो गए। सीए किए हुए मुझे 2013 में किया था ना, 2013 कितने साल हो गए, 12 साल हो गए, 12.5 साल हो गए, ठीक है। तो वर्किंग एक्सपीरियंस 18 साल है और सीए किए हुए 12 साल हो गए हैं, एंड दैट्स अबाउट इट। आई हैव बीन टीचिंग फॉर क्वाइट सम टाइम, काफ़ी टाइम होगा उसको भी। आई टीच मैनी कोर्सेज, ACCA, CA कोर्सेज, CS कोर्सेज, ठीक है, और ACMA कोर्सेज, CFP कोर्सेज, ठीक है। अच्छा, CMA का नाम क्या है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यही है सर? सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, लेकिन इंडिया में तो यही है ना, CMA का यही नाम है ना, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यही है ना। आपको पता है कॉस्ट अकाउंटेंट और मैनेजमेंट अकाउंटेंट में क्या फ़र्क होता है? आप सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कोर्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोर्स कर रहे हैं, CMA कर रहे हैं, डू यू नो व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटेंट? चलिए ये बता दीजिए, व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, बताइए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज, अगेन आई एम रिआइटरेटिंग, जितनी बार मैं बोल रहा हूँ, आप यंग स्टूडेंट्स हैं मोस्ट ऑफ यू, इफ़ यू डोंट इंटरेक्ट नाउ यू विल लैग बिहाइंड इन द कोर्स, एंड आपको फिर मज़ा नहीं आएगा कोर्स में। इसलिए पहली क्लास से मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको इंटरेक्टिव होना पड़ेगा गाइज, अदरवाइज कोर्स आपके लिए बहुत बोरिंग हो जाएगा। मैं तो यहाँ पे मेरे सामने कुछ बच्चे बैठे हैं और भी आ रहे हैं, मैं तो इनसे बात करके काम चला लूँगा, बट आप पीछे रह जाएंगे फिर। इसलिए इंटरेक्टिव बनिए, अपने डाउट्स जो भी कुछ पूछना है इमीडिएटली पूछिए। मेरे साथ ये ज़रूर है कि आपको जहाँ कुछ अटक रहे हैं वहीं पूछिए, वेट मत कीजिए। हाँ, मुझे लगेगा कि ये चीज़ बाद में आएगी या बाद में बता सकता हूँ तो मैं खुद बता दूँगा, ठीक है जी। बताइए व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटेंट, होता क्या है मैनेजमेंट अकाउंटेंसी? कुछ आइडिया तो होगा, कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं कुछ आइडिया तो लेके आते हैं, बेसिक तो क्या है मैनेजमेंट? अकाउंट्स मैनेज करने नहीं करते, मैनेजमेंट अकाउंट्स मैनेज नहीं करते। डिसीजन मेकिंग तो सर CFO करेगा, मतलब उसको हैक करते हैं उसके जो मतलब वो तो कोई भी कर सकता है। मिड लेवल पे तो इनिशियली नहीं जाओगे आप इनिशियली जाओगे नहीं मिड लेवल पे। आप कहाँ जाओगे पता है? क्या ऑप्शन है, क्या स्कोप है आपके? रिस्क मैनेजर भी नहीं जाओगे सर आप अभी। रिस्क मैनेजमेंट के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ठीक है। आप कहाँ लगोगे? आप लगोगे किसी मेजरली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, कोई कंसल्टिंग कंपनी में लग सकते हो, ठीक है। आप क्या करोगे बेसिकली पहले आप पार्ट बनोगे फाइनेंस टीम का स्मॉल लेवल पे, जूनियर लेवल पे। वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कैसे एक्चुअल प्रोसेस काम करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती क्या है पहले मैंने ये पूछा है। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग? प्लीज बी फास्ट। व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग? क्या करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटेंट? कोर्स है ना CMA, एंड दोज ऑफ यू आर एक्सपीरियंस जो फिर भी ये कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं वो तो जरूर पढ़ के आएंगे मैनेजमेंट अकाउंटेंसी क्या होती है, तभी तो ज्वाइन कर रहे हैं। यंग स्टूडेंट्स में समझ सकता हूँ कि अभी ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट जैसे श्वेता हैं, जय हैं, और भी कुछ लोग हैं जो वर्किंग हैं, बताइए सर व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटेंसी और क्यों करनी मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी एक कोर्स है, कंपनी सेक्रेटरी भी कोर्स है, इसी तरह इंटरनेशनल CPA भी है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करते हैं? आप बताओ क्या करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटेंट? नहीं पता सर। मैनेजमेंट अकाउंटेंट बेसिकली फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को मैनेज करता है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, लाइक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना और इवैल्यूएट करना बिजनेस ऑपरेशंस को। कुछ हद तक सही है। वर्ड क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटेंट। मैनेजमेंट क्या होती है? इंटरनल होती है। मैनेजमेंट का काम क्या होता है? टू रन द बिजनेस इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। और साथ में क्या वर्ड जुड़ा आपके? अकाउंटेंट। आपने अकाउंट्स बनाए होंगे 12th में, ग्रेजुएशन में, ठीक है, या प्रोफेशनल लाइफ में अकाउंट्स बनाए हैं। अकाउंट्स किस बेसिस पे बनते हैं? किस लिए बनते हैं अकाउंट्स? बैलेंस शीट, P&L सब बनाए होंगे ना, किस बेसिस पे बनते हैं? क्यों बनते हैं अकाउंट्स? फाइनेंशियल पोजीशन वगैरह बताने के लिए। किस बेसिस बनते हैं? फ्यूचर के लिए बनते हैं कि पास्ट के लिए बनते हैं? फ्यूचर के लिए। पास्ट के लिए सर, पास्ट की तो ट्रांजैक्शंस लेते हो, फ्यूचर के कैसे बना लोगे आप? सर पास्ट के प्रॉफिट और लॉसेस हाँ, कि पास्ट की कितना ट्रांजैक्शन लेके आप अकाउंट्स बनाते हो, ठीक है। प्रोसेस क्या होती है अकाउंट्स बनाने की? चलिए, मैंने एक बिजनेस खोला, क्या क्या प्रोसेस हो गया? आप अकाउंटेंट ज्वाइन करें मेरे पास, ठीक है। आपने बोला सर मैं बढ़िया अकाउंटेंट हूँ, मैंने बोला ठीक है सर। अब क्या प्रोसेस, कैसे बनाओगे फाइनेंशियल्स? साल खत्म छोड़ो, मैंने आप पहले दिन आए, मैंने बोला सर आप कैसे फाइनेंशियल्स बनाओगे? इंटरव्यू ले रहा हूँ आपका, कैसे बनाओगे? तो ग्रेजुएशन में हो, आपने बोला अपने फाइनेंशियल्स बनाए हैं। कैपिटल देखेंगे कंपनी कितनी है। अच्छा जी, जो भी लोगों को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी, उसको क्या कहते हैं रिकॉर्ड करने को? एंट्री करेंगे। एंट्री करेंगे, ठीक है जी। पढ़ा है प्रोसेस, अकाउंट्स बनाए होंगे ना सर 12th में?
कैसे बनाते हैं, क्या प्रोसेस रहती है? क्वेश्चन नहीं समझा। क्वेश्चन समझ नहीं आया। अकाउंट्स बनाए, फाइनेंशियल बनाए 12th में, ग्रेजुएशन में, कैसे स्टार्ट होती है प्रोसेस? जर्नल्स को देखते हैं सबसे। जर्नल्स होते हैं। जर्नल्स कैसे बनते हैं? जर्नल्स तो बनाने होते हैं ना, हाँ। अपने आप तो जर्नल्स नहीं आती। ट्रांजैक्शन के बेसिस पे से जो ट्रांजैक्शन हुई है उसको देख के जर्नल एंट्री होगी, कर दी जर्नल एंट्री। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर? जितने भी लोग ऑनलाइन भी प्लीज बता सकते हैं, जर्नल एंट्री के बाद क्या होता है? लेजर्स पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग करते हैं। फिर क्या करते हैं? लेजर पोस्टिंग के बाद क्या करते हैं? Then trial balance, क्या करते हैं सर? बैलेंस शीट। trial उसी balance का balance बनाते बनाते हैं, हैं। उसके बाद profit and loss। क्या बोल रहे हैं मैम? बुलबुल क्या बोल रहे हैं आप? So trial balance बनाते हैं, फिर उसके बाद profit and loss, then balance sheet। कोई बात नहीं, स्क्रीन पे चलती नहीं है, हो गया तो ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस बनता है सीधा? Yes, नहीं, पीएनएल तो बाद की बात है सर, पहले ट्रायल बैलेंस बनता है ना। जर्नल्स डलती हैं, ठीक है, फिर क्या होती है? लेजर पोस्टिंग होती है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है। फिर क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस से क्या करते हैं? सब P&L account बनाते हैं, profit and loss account। सीधा नहीं बनाते मैम, ट्रायल बैलेंस से पीएनएल नहीं बन सकता। मतलब ट्रेडिंग पार्ट ऑफ पीएनएल ही है, सीधा नहीं बन सकता। Trading first, नहीं बन first सकता। trading first, then P&L। नहीं, ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट्स डालते हैं, डालते हैं ना, प्रीपेड सैलरीज हैं। सर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। हाँ जी कीर्ति, क्या बोल रहे थे कीर्ति आप? व्हाट वर यू सेइंग? रिपीट कर दीजिए, मैं कुछ सुन नहीं पाया प्लीज। स्पीकर चाहिए मुझे, नहीं सुन रहा। चलिए एडजस्टमेंट एंट्रीज डालते हैं। हाय, क्या नाम है आपका? माधव। एडजस्टमेंट एंट्री के बाद हमारा क्या बनता है? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनता है। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से क्या होता है? फिर पीएनएल बैलेंस शीट बनती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सुना होगा आपने नाम, क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? जो मॉनेटरी टर्म्स होती हैं, मॉनेटरी स्टेटमेंट्स होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पार्ट क्या क्या होते हैं ये पूछा मैंने। बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट और नोट्स टू अकाउंट्स और नहीं, 5 चीज़ें मैंडेटरी होती हैं, उसके अलावा 50 चीज़ें डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 चीज़ें क्या होती हैं? जिसे हम बैलेंस शीट बोलते हैं, इंटरनेशनल उसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं। टर्म थोड़ी चेंज है, कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। जिसे हम पीएनएल बोलते हैं उसको इंटरनेशनली इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। जिसे हम ये हो गया। उसके बाद एक चीज़ बनती है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। बिजनेस में कितना ही प्रॉफिट कमा लो, कैश फ्लो नहीं है ठीक है, आपके कैश जनरेट नहीं कर रहे, दैट मीन्स यू आर डूइंग नथिंग। तो आपने देखो कितनी बड़ी कंपनी है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब कितना कैश बर्निंग है सर, ओयो सब कैश बर्निंग है, ठीक है। वैल्यूएशन इतनी हाई है, पैसा कमा नहीं रहे हैं, लॉसेस भी हैं, प्रॉफिट भी हो तो समझ आता है, पर कैश भी नहीं है, राइट। बड़ी बड़ी कंपनी को बोलते हैं हम तुमसे ऊपर है, भाई आईटीसी हर बार कैश देती है डिविडेंड, ठीक है। नहीं मानते लोग, शेयर्स में लगाते हैं। मैं इनको समझ नहीं आता, क्या पागल हैं। एक ईपी 200-250 चल रहा है, लोग शेयर खरीद रहे, मेरी समझ में नहीं आता। चलिए शायद मेरी समझ कम है, बट एनीवे ठीक है जी। क्या समझना चाह रहे हैं? अच्छा, तीसरी चीज़ क्या होगी? मैंने बताया कैश फ्लोज। कैश फ्लो बहुत ज़रूरी है आपको। मैं ये सब आई एम नॉट जस्ट किलिंग द टाइम, डोंट वरी, ठीक है। ये सब आपके सिलेबस का पार्ट है जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि सीएम में क्यों करनी है और कैसे आपने करनी है, ठीक है। विल कम टू दैट। नेक्स्ट इज चेंज इन स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी में जो चेंज हुआ, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी क्या होती है? इक्विटी किसके पास कितनी है, या इक्विटी मान लीजिए शेयर्स कुछ इश्यू हुए हैं, कुछ बोनस आए हैं, कुछ कैंसिल किए हैं, वो क्या चेंज है पूरे साल में, ठीक है। एंड फिफ्थ इज नोट्स टू अकाउंट। ये 5 चीज़ इंटरनेशनली आपको ज़रूर चाहिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इसके अलावा कुछ भी होगा वो एडिशनल, ठीक है। चलें जी। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट कौन सा था सर? हाँ जी, लास्ट पॉइंट कौन सा था? नोट्स टू अकाउंट्स। अकाउंट्स जो आपने बनाए हैं, फाइनेंशियल जो बनाए हैं, उसके डिस्क्रिप्शंस देने पड़ते हैं, कई जगह रीजंस देने पड़ते हैं, उसको बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। मुझे अभी स्क्रीन चाहिए नहीं, इसलिए शायद ज़्यादा है, ठीक है। मैं होगा मैं चला लूँगा, ठीक है जी। अब ये बेसिक मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप अकाउंट्स पढ़ के आए हैं, तो आपको इतना तो आना चाहिए। नहीं भी आता है तो आज जाइएगा घर जाने के बाद
आपका जो सिलेबस का पहला चैप्टर है ऑप्शनल अकाउंट है, फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट यूनिट का पहला पार्ट ऑप्शनल, उसको डिटेल में पढ़ के आइएगा, आपका अकाउंट्स रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शनल है, एग्जाम में नहीं आएगा, बट एग्जाम में नहीं आएगा मतलब नहीं कि हमें चाहिए नहीं होगा, चाहिए होगा, आप पढ़ के आएंगे। ठीक है गाइज, शुरू से एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं। प्रोफेशनल कोर्स है, सब कुछ आपको क्लास में नहीं पढ़ाया जाएगा, पढ़ा भी नहीं सकते हैं, अगर पढ़ा दे तो 1.5 साल का कोर्स चला जाएगा एक पार्टी। ठीक है, कैसे करना है, जहाँ मेरे को पता है कि मेरे को समझाना है वो मैं समझाऊंगा, जो मुझे पता है कि आपको पढ़ना है मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ के आइएगा। ठीक है, और आपको पढ़ के ही आना है। द डे यू मिस, जो मैं होमवर्क दूंगा, जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, वो आपने मिस कर दिया, कहानी खत्म, वहीं से खत्म। इन द सेंस वो टॉपिक ही आपका हिल जाएगा पूरा। ठीक है, तो आप ग्रेजुएशन में हो सकते हैं, कुछ लोग वर्किंग है उनको तो आदत है, बट आप ग्रेजुएशन में यंग स्टूडेंट्स हैं तो स्कूल नहीं है, स्कूल नहीं चल रहा है कि कुछ छोड़ दिया, एग्जाम में आएगा नहीं आएगा देख लेंगे, पास ही होना, नहीं सर, आपकी ज़िंदगी मैटर करती है, आपने कमाना है इस कोर्स से। ठीक है, आप एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे, इंटरव्यू मांगे पूछेंगे, देंगे ना, तो अगर मैंने आपका इंटरव्यू ले लिया अभी अकाउंटिंग पोजीशन के लिए, तो आप तो सब फेल हो गए, मजाक कर रहा हूँ पर सब फेल हो गए, राइट। 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग सबको पता है, क्या होते हैं बताइए, नाम बताइए सिर्फ। अकाउंटिंग के रूल्स पता होंगे ना सबको, 3 रूल्स होते हैं, नाम बता दीजिए। नाम, नॉमिनल अकाउंट, हाँ रियल अकाउंट, हाँ, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में कितने होते हैं, नहीं पता। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, जुडिशियल पर्सनल, पढ़े नहीं पढ़े, नहीं पढ़े ना, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अगर अभी भी दिक्कत है तो आप थोड़ा और मेहनत कीजिए, 11th 12th की बुक्स उठाइए, वो भी पढ़िए। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, इस बात पर रिएक्शन इतना टाइम इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि वो आपका बेस है, आपके नाम के साथ अकाउंटेंट जुड़ा है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, अकाउंट्स किस लिए बनते हैं सर, पास्ट के बेसिस पे बनते हैं। ठीक है, कि हमने कैसे ट्रांजेक्शन की, क्या प्रॉफिट कमाया, क्या लॉस कमाया, क्या असेट्स ऐड किए, क्या लायबिलिटीज ऐड करी, या क्या कम किया, ज़्यादा किया। ठीक है, ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों है, क्योंकि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स नहीं बोल रहा, स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर्स वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स होता है। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, जो भी इसमें इंटरेस्टेड है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, टैक्स लेना है उसे, राइट, शेयर होल्डर्स तो होते ही हैं, एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, देखने के लिए कंपनी आगे चलेगी कि नहीं चलेगी, हम दूसरी नौकरी ढूंढें, नहीं, सोसाइटी भी हो सकती है, सब हो सकते हैं, जिसने लोन दिया वो भी हो सकता है, राइट, बैंक हो सकते हैं कि हमारा पैसा वापस जाएगा। तो स्टेक होल्डर्स क्या होता है, जो भी बंदा आपके बिजनेस से इंपैक्ट हो रहा है वो सब स्टेक होल्डर्स है। ठीक है, इसलिए अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं ताकि वो देखें कि कैसा चल रहा है बिजनेस, अपने अपने डिसीजन लें। अब किसी को शेयर परचेज करना है, वो सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं एक्चुअल में। ठीक है, कि भाई कैसा बिजनेस चल रहा है, प्रॉफिट्स कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे, शेयर्स लूँ कि नहीं लूँ, इनकी वैल्यूएशन ठीक है कि नहीं है। जैसे मैंने बताया, पैसा आ नहीं रहा, बिजनेस लॉस कर रहे हैं 10 साल से, और क्या है, शेयर ले लो 10 20 20 30 30 40 गुना पे। अरे क्यों ले लें, पैसा 10 साल में तुम पैसा नहीं बना पाए, बना के तो दिखाओ, राइट। लेकिन हम क्या है, हाइप में ले लेते हैं, उसने बोला है ओयो अच्छा जा रहा है ले लो, उसने बोला है पेटीएम अच्छा उठेगा ले लो। नहीं, हमने कभी फाइनेंशियल्स देखे ही नहीं, हमें देखने नहीं आते, गलती नहीं है, सीख जाएंगे धीरे धीरे यार। मैं कौन सा पहले सीख गया था, 18 साल किया तभी तो सीखा होऊंगा, आप भी सीख जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। अब नाम क्या जुड़ा है साथ में, मैनेजमेंट। हम जो अकाउंट्स बनाएंगे वो बनाएंगे मैनेजमेंट के लिए। किसके लिए, मैनेजमेंट के लिए। तो मैनेजमेंट को अकाउंट्स कब चाहिए होंगे, बाद वाले तो चाहिए ही होते हैं, जो नॉर्मल अकाउंट वो तो चाहिए ही होते हैं, सबको चाहिए, तो वो मैनेजमेंट स्टेक होल्डर है। बट मैनेजमेंट को मेजरली क्या चाहिए होता है, जब बिजनेस कर रहे हैं तब अकाउंट्स चाहिए होते हैं। वो अकाउंट्स ये नहीं प्रॉफिट एंड लॉस बनाने चाहिए होते, उनको क्या चाहिए होते हैं, उनके अलग अकाउंट, उनकी जैसे रिक्वायरमेंट है वैसी डिटेल निकालनी होती है, ताकि हम मैनेजमेंट को सपोर्ट कर सकें उनकी डिसीजन मेकिंग के लिए, बिजनेस इंप्रूवमेंट के लिए। दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट अकाउंटेंसी या मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फर्क समझ आया आप सबको, डिड यू लाइक डू यू गाइस अंडरस्टैंड। अच्छा, किसी को ऐसा तो नहीं है हिंदी समझ नहीं आती है, आई विल बी इट विल बी अ मिक्स ऑफ दैट, बट हिंदी समझ नहीं आती ऐसा तो किसी को है, प्लीज बता दीजिए, ऑनलाइन स्टूडेंट स्पेशली। अगर ऐसा है तो फिर आई विल कीप इट इन इंग्लिश। No sir, it's fine. ठीक है, फर्क समझ आया बिटवीन अकाउंटेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ऑल ऑफ यू प्लीज जी, सिर्फ बुलबुल आंसर नहीं करेंगे आप, बुलबुल आप रिप्रेजेंटेटिव नहीं है सबकी, बाकी सबको भी करना होगा। क्लियर? अच्छा, तो हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटेंट अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है, रिक्वायरमेंट बेसिस पे। किसके लिए, फ्यूचर के लिए, क्योंकि आज मैं जो चीज़ बताऊंगा उससे बिजनेस इंपैक्ट होगा, राइट। हम पास्ट के लिए नहीं बना रहे हैं, पास्ट के लिए तो नॉर्मल अकाउंटेंट बनाते हैं, जनरल अकाउंटेंट बनाते हैं, समझ आया। हम क्या होते हैं, हम क्या होता है, इनवर्ड लुकिंग होते हैं। इनवर्ड लुकिंग मतलब हम तो बिजनेस के अंदर बैठ के उनके लिए हेल्प कर रहे हैं, तो हम इनवर्ड लुकिंग है,
बिजनेस के अंदर की रख रहे हैं खबर या उसको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। अब समझ आया क्या होता है मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अब इंटरेस्ट है इस कोर्स में कि अब लूज हो गया इंटरेस्ट? कोई ऐसा है जिसका अब इंटरेस्ट लूज हो गया इस कोर्स से? कोर्स से नहीं है, राइट। आगे लगता है सब कृष्ण के रूप में बैठे हैं, माधव, गौरांग। कृष्ण का ही नाम होता है ना गौरांग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी। अभी कोई आप लोगों को कोई डाउट है? आप लोगों का क्वेश्चन है, प्लीज पूछिए, अब आपका चांस है, बताइए। कोई क्वेश्चन नहीं है? पक्का नहीं है? मन कर रहा है ना नहीं करूं एक बारी को कोर्स नहीं, अच्छा कोर्स है, इंटरेस्टिंग कोर्स। अगर आप ये पर्सपेक्टिव समझ के करेंगे तो इंटरेस्टिंग कोर्स है। सर अकाउंटेंसी वैसे भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो नॉर्मल अकाउंटेंसी होती है वो आज से 5 साल 10 साल बाद मैक्सिमम आप देखेंगे नहीं कोई कर रहा है। क्यों? अकाउंट्स बनाने कौन सी बड़ी बात है? अगर मैं सिस्टम में डाल दूं कि कौन सी एंट्री कैसे होनी, कौन सी एंट्री कैसे होनी है, और दुनिया डालती है, आजकल चल रहा है, तो जहाँ एक 10,000 करोड़ की कंपनी है ना, उसमें भी 10 लोग करके ये काम कर सकते हैं। कोई नई एंट्री आ रही, उसमें सिर्फ इंस्ट्रक्शन तो देनी सिस्टम को, या सेट इक्वेशन ही तो लिखनी है। आप तो जानते हैं, बात समझते हैं, कोड लिखना है, बात खत्म। जो स्टैंडर्ड है उसमें कुछ करना ही नहीं है। आपको पता है बड़ी बड़ी कंपनीज में हर सेकंड अकाउंट्स बने होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी होती है। क्यों? जैसे कोई ट्रांजेक्शन आएगी एंटर होगी सिस्टम में विद इन द मिनट, और अकाउंट्स वैसे रिफ्लेक्ट हो गए साथ साथ। आपको क्या लगता है हर साल अकाउंट बनाते हैं? नहीं सर, हर मिनट हर सेकंड पे अकाउंट्स तैयार होते हैं। वो भी हमारा काम है। मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करेंगे, वहाँ से रिपोर्ट निकालेंगे, उसको मॉडिफाई करके कुछ चाहिए तो निकालेंगे। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ मेरा बॉस आया मेरे पास, मैं CMA हूँ और मैं मैनेजमेंट अकाउंटेंसी टीम का पार्ट हूँ। उसने आया कि हेलो सनी, मेरे को बताओ कि दिल्ली में हमारी सेल कितनी हुई लास्ट मंथ में। अब अकाउंट्स में सेल्स तो डली हुई है और सेक्टर वाइज डली है, मेरे को उसको सेग्रेट करना है, एक अलग रिपोर्ट बनानी है, ठीक है। दिल्ली की सेल निकालनी है, वो उसको दिखा देंगे इतनी है। उसमें मैं साथ में दिखाता हूँ ईयर ऑन ईयर कितनी ग्रोथ है, या क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितनी ग्रोथ है या डिक्लाइन है, वो भी दिखाऊंगा, वो मांगेगा तो, ठीक है। तो ये मेरा क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम हो गया। अकाउंट्स तो बन ही रहे हैं, तो अकाउंटेंसी एज ए जॉब वैसे भी इट्स गोना गो, जनरल अकाउंटेंसी रहेगी नहीं सर, 10 साल 15 साल बाद तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी, ठीक है। हाँ, मैनेजमेंट अकाउंटेंसी रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि वहाँ पे आपकी एफर्ट चाहिए, वहाँ पे आपकी डिसीजन मेकिंग पार्ट चाहिए, वहाँ पे आपकी बुद्धि लगानी है, आपको इंटेलिजेंस चाहिए आपकी, ठीक है। वो डिसीजन मेकिंग के लिए चाहिए, वो इमीडिएट चाहिए, क्विक चाहिए, तो वहाँ रहेगी। अच्छा, ये हो गया। अगर आपके कोई क्वेश्चंस नहीं है तो मैं चलता हूँ अब कोर्स के कंटेंट पे। हम क्या कर रहे हैं, 2 पार्ट्स में कोर्स है। कितना टाइम लगता है इस कोर्स को करने में? 6 to 9। ये मिनिमम है, बाकी आपकी अपनी श्रद्धा, जब तक लगना चाहो लगो, राइट। पर टारगेट रखेंगे आराम से करके, इस 9 मंथ्स के आसपास में हम ख़त्म कर सकते हैं इजीली, ठीक है। बहुत सारा पार्ट ऐसा है जो आपको खुद पढ़ना ही होगा। ऐसा मतलब मैं नहीं कह रहा मैं पढ़ाऊंगा नहीं, बट आपको पढ़ना होगा डिटेल। मैं उसके कॉन्टेक्स्ट क्लिक्स समझाऊंगा, जहाँ जहाँ मुझे पता है कि समझाना है बताऊंगा, बट आपको वो बैकग्राउंड पढ़ के आना पड़ेगा। दूसरा देखिए, अगेन रीराइटिंग की प्रोफेशनल कोर्स है। आपको एक आइडिया दे देता हूँ। आप लोग यहाँ इंडियन कॉलेज में पढ़ रहे हो, इंडियन स्कूल्स में पढ़ रहे हो। मेरा छोटा भाई है, ही वेंट टू लंदन अपनी MBA के लिए। वो गया कॉलेज में और पहली क्लास के बाद मुझे फ़ोन करता है, कह रहा है ये क्या है, कभी देखा ही नहीं। मैंने कहा क्या हो गया ऐसा? कह रहा है प्रोफेसर आया क्लास में और केस स्टडी किया था, बताओ क्या क्वेश्चंस हैं आपके। मैंने कहा क्वेश्चंस पढ़ाओगे नहीं क्या, क्वेश्चंस तब पूछेंगे। कह रहा मुझे बाद में पता चला दे एक्सपेक्ट के सिलेबस तो आप पढ़ के आए हो। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में दे एक्सपेक्ट कि आप जब कॉलेज में जा रहे हो या किसी ग्रेजुएशन प्रोफेशनल कोर्स में जा रहे हो तो यू हैव रेड दिस सिलेबस योरसेल्फ। जब क्लास में हम आएंगे तो हम सिर्फ केस स्टडीज या डाउट्स डिस्कस करेंगे, सो दैट योर नॉलेज रिफाइंस, ठीक है। तो जब आप लोगों को मौका मिले इंटरनेशनल कॉलेज में जाने का या आपकी कजन हो तब बात कर सकते हैं, ऐसा ही होता है। हम ऐसा नहीं करेंगे ऑफ कोर्स, बट हम क्या चाहेंगे, देखो मैं पढ़ाऊँ आप रिवाइज करें, अच्छी बात है, करना ही होगा। आप पढ़ के आए, मैं पढ़ाऊँ आप रिवाइज करें, आपको टाइम भी नहीं लगेगा और नॉलेज परमानेंट हो जाएगी। सो आई एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट क्लास से पहले, मतलब हर नेक्स्ट क्लास से पहले आप जो हम पढ़ने वाले अंदाजा मैं आपको बता दूंगा हम क्या क्या पढ़ेंगे,
वो आप पढ़ के जरूर आए डिटेल में एक बारी। जब आप खुद से पढ़ के आएंगे तो आपके डाउट्स पहले से तैयार होंगे, फिर जब मैं बताऊंगा तो आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और फिर आप रिवाइज करेंगे तो पक्का हो जाएगा। क्योंकि जब आप नहीं पढ़ के आएंगे, मैं जो बताऊंगा आपको लगेगा यही सब कुछ है, आप वही पढ़ेंगे, वही सुनेंगे और वही जाके रिवाइज कर लेंगे। आपके डाउट्स तो निकल के ही नहीं आए, आपकी क्लैरिटी तो बनी नहीं कॉन्सेप्ट में। ठीक है, मेहनत लगेगी सर, कोर्स आसान नहीं है। छोटा बोल सकते हैं बोलने के लिए, लेकिन सिर्फ ड्यूरेशन छोटी है, कोर्स छोटा नहीं है। ठीक है, तो सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट आप बनने जा रहे हैं और सर्टिफिकेशन मिल रहा है, दैट मीन्स एम्प्लॉयर्स या जहाँ भी आप जाएंगे दे विल रिलाई ऑन यू कि आपको नॉलेज है। तो नॉलेज तो ऐसी आती है सर, मैं पढ़ाऊंगा जैसे क्लास में होता था स्कूल में, जो पढ़ाया पढ़ के आपने रिवाइज कर लिया, एग्जाम दे दिए। अभी अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, रूल्स नहीं याद आ रहे ना, तो फिर ऐसा ही हो जाएगा इस कोर्स के बाद भी अगर ऐसा करेंगे तो। फिर आप नाम ही बता पाओगे सर ये चैप्टर के नाम थे, ये कॉन्सेप्ट थे। मैंने जैसे पूछा पर्सनल में कितने होते हैं, ये किसी को नहीं पता, जबकि आप सब 12th करके आए हो। आपकी 11th की बुक में 3rd चैप्टर में लिखा है। ठीक है, तो जब आप पहले पढ़ के आओगे, कोई गलत एक्सपेक्टेशन है क्या मेरी? सच बताना यार, ऐसा लग रहा है सर ज़्यादा ही हम पे दे रहे हैं। करना तो पड़ेगा सर। मैं यहाँ पे आपका मेंटोर हूँ बेसिकली। ठीक है, टीचर नहीं हूँ, मेंटोर हूँ। तो मैं आपको बताऊँगा, बट मैं वहाँ बताऊँगा जहाँ मेरे को पता है कि ये बताना ज़रूरी है, इसमें डाउट हो सकते हैं, प्लस आपकी डाउट्स लूँगा। ठीक है, तब भी हमें कम से कम 3-3.5 महीने लग जाएंगे इस पार्ट 1 में मिनिमम। ठीक है, दूसरी चीज़, अब हम पार्ट 1 में क्या क्या आता है ये देख लेते हैं। पार्ट 1 का नाम क्या है सर? फाइनेंशियल प्लानिंग, परफॉर्मेंस एंड एनालिटिक्स। यही नाम है, सबके पास बुक्स होंगी, नाम चेक किया आपने? यही नाम है पक्का? चेक कर लो यार, नहीं किया लोगों ने चेक, मजाक कर रहा हूँ, चेक कर लेना। यही नाम है, यही नाम है ना सर? ठीक है, पार्ट 1 बड़ा है, पार्ट 2 छोटा है थोड़ा सा। पार्ट 1 अराउंड से मान लीजिए इज 1.5 टाइम्स ऑफ पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है। जब आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनेंगे तो पीपल एक्सपेक्ट कि आपको थोड़ा सा फाइनेंस भी आता हो, क्योंकि जब अकाउंट्स आता है फाइनेंस भी आता है तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है थोड़ा सा। ठीक है, डिसीजन मेकिंग तो तभी होगी ना सर। आपने बोला सर हमारा दिल्ली में सेल्स इतनी है, ठीक है, आपने दे दिया सर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इतनी हो रही है। अब आपसे ये भी एक्सपेक्ट करेगा वो बंदा कि यार इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। अगर आपको फाइनेंस भी आता है थोड़ा सा, देन यू कैन सजेस्ट कि सर हम इक्विटी पे ज़्यादा खेल रहे हैं, हम एक लोन लेके एक नई यूनिट सेट कर सकते हैं, उससे हमें प्रोडक्शन बढ़ सकती है, हम सेल्स बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा फाइनेंस भी आना चाहिए। तो सेकंड पार्ट क्या है? स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है जी, दोनों अगर आ गए देन यू आर अ गुड प्रोफेशनल, आपका अच्छा स्कोप है। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में 6 मेन टॉपिक्स नहीं है, सब्जेक्ट्स हैं। पार्ट 1 में ही 6 सब्जेक्ट्स हैं अपने आप में। फर्स्ट इज, ध्यान से देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपको पता है क्या होता है? फाइनेंशियल्स बनाना, उसको रिपोर्ट करना, जो भी हमने सारी बात करी। ठीक है, तो ये है। फिर नेक्स्ट इज, मैंने से बताया बेसिक अकाउंट्स आपको पता होना चाहिए। ये है एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस। तो इसमें आपको अकाउंट्स बनाना, उसमें बेसिकली क्या मेजर टर्म्स होती हैं, कैसे देखते हैं, ये सब है इसमें। ठीक है, अच्छा ये टॉपिक्स हैं, इनके अंदर अपने अपने चैप्टर्स हैं। जैसे इस पार्ट के अंदर 10 चैप्टर्स हैं। ठीक है, फिर आता है कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होती है जी? देखिए मैनेजमेंट अकाउंटेंट का ही एक सबसेट है कॉस्ट अकाउंटेंट है कॉस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग का ही एक इम्प्रूव्ड वर्जन या बेटर वर्जन है मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ठीक है, कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होती है कि आपको कॉस्ट एंड बजट मैनेज करना है। मान लीजिए एक प्रोडक्ट बनाते हैं, मान लीजिए मैं बनाता हूँ, एक फ़ोन बनाती है हमारी कंपनी। ठीक है, मैंने बोला सर ये फ़ोन बनाते हैं हम लोग और इसकी कॉस्ट हमें पड़ती है 2000 रुपये। आपने बोला ठीक है सर बताओ कितने बनाने हैं। मैंने कहा बना दो 20 लाख फ़ोन। आपने बोला सर, आपने गए आपने ऑर्डर दिया, हाँ भाई प्रोडक्शन लाइन बनाओ 20 लाख फ़ोन। प्रोडक्शन लाइन ने कहा अच्छा बना दे 20 लाख रुपये, लाओ पैसे, लाओ पैसे। तो आपको पता था पैसे कहाँ से आएंगे, पता होना चाहिए। ऐसे कैसे 20 लाख बनाते हैं सर? कोई फ्री का पैसा थोड़ी है, पेड़ पे थोड़ी लगा तोड़े बनाते रहे, नहीं ना सर, पैसा लगता है, बजटिंग करनी पड़ती है। प्लस हर कंपनी अपने आप को इम्प्रूव करना चाहती है। तो आज इसकी कॉस्ट 2000 लग रही है, मुझे इसके हर पार्ट की कॉस्ट लगानी होगी। इस पार्ट फोन में अगर 150 पार्ट लगते हैं, मुझे हर पार्ट की कॉस्ट पता मुझे कितनी लग रही है, क्योंकि हर पार्ट अलग अलग सप्लाई दे रहा होगा।
अगर सप्लाई दे रहा होगा ना, मैं या तो ये तो कर नहीं रहा कि किसी से बना बनाया ले रहा हूँ और बेच रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कर रहा, मैं बना रहा हूँ ना। तो अगर 150 पार्ट लग रहे हैं, 100 पार्ट लग रहे हैं किसी चीज़ में, तो मुझे हर पार्ट की कॉस्ट पता होनी चाहिए, उस कॉस्ट को इम्प्रूव करना आना चाहिए, कहाँ कॉस्ट कम हो सकती है, नए नए वेंडर्स ढूंढूंगा हर एक पार्ट के लिए, ठीक है, देखूंगा वो वेंडर सस्ते में दे रहा है क्या, अच्छी क्वालिटी दे रहा है क्या, इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट। फिर बजटिंग करनी होगी, बजटिंग करनी होगा, किस पार्ट के लिए कितनी, किस एम्प्लॉय के लिए कितनी, किस डिपार्टमेंट के लिए कितनी, ये सब काम किसका है, कॉस्ट मैनेजमेंट का काम। कॉस्ट को मैनेज करना इज कॉस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, एंड बजटिंग इसका ही पार्ट होता है। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट इज प्लानिंग, बजटिंग। बजटिंग है ये, अगर सेपरेटली लिखें तो बजटिंग अलग से आ गया। प्लानिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। प्लानिंग करेंगे, ठीक है, कि कहाँ कितनी कॉस्ट देनी है, कहाँ कितने रिसोर्सेज लगाने हैं। बजटिंग करेंगे, उसके लिए बजटिंग क्या होती है, बजटिंग हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होती है सर। बजट बनाते हैं इसीलिए बनाते हैं ना, हम घर में ही बजट बनाते हैं कुछ लोग, ठीक है, कि भाई इस महीने इतने पैसे आते हैं, और खासकर सैलरी क्लास में तो बनाती हैं सर, क्योंकि लिमिटेड सैलरी होती है, फिक्स सैलरी होती है, उससे पता चलता है इतने खर्चे करने हैं, कहाँ करने हैं। ऐसे थोड़ी कि यार हम गए फिर देखने 5000 उड़ा दिए, नहीं उड़ा सकते ना सर, क्योंकि बजट है हमारे, सैलरी लिमिटेड है, ठीक है। इसी तरह बिजनेस में होता है, पैसे लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो हम बजट बनाते हैं कहाँ बेस्ट पॉसिबल यूज़ कर सकते हैं। मैंने बोला सर मेरे पास 2 ऑप्शन है, लैपटॉप बनाऊँ या फिर फ़ोन बनाऊँ। मैंने निकाला कि पर यूनिट ऑफ लैपटॉप जब बनती है, उसमें मेरा जो प्रॉफिट आता है वो आता है, मान लीजिए 10,000 रुपये। 50,000 का लैपटॉप बनता है, बिकता है, 10,000 प्रॉफिट है, तो 40,000 कॉस्ट होगी। और मैं कहता हूँ 1 यूनिट बनाने में मुझे लगते हैं 10 घंटे, पर घंटे का प्रॉफिट कितना हो गया मेरा, या 10 घंटे लगते हैं मान लीजिए, तो पर घंटे का प्रॉफिट कितना हो गया, 1,000 रुपये, ठीक है। मैंने बोला मैं अगर फ़ोन बनाता हूँ तो पर यूनिट मेरा फ़ोन बनता है 15,000 रुपये का और बिकता है 20,000 रुपये का, तो मेरा पर यूनिट फ़ोन कितना बेनिफिट हो गया, 5,000 रुपये। लेकिन मेरे को मान लीजिए फ़ोन बनाने लगते हैं 7 घंटे एक फ़ोन बनाने में, तो पर आवर की बेनिफिट कितना हुआ, 1,000 से कम हुआ। इसी तरह हर फैक्टर पे हो सकता है, कौन सा रिसोर्स कहाँ डालना है जिससे हमारा बेस्ट पॉसिबल यूज़ हो, जिसको हम ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बोलते हैं, वो किस में दिखाते हैं, वो बजटिंग करके पता चलता है। और फोरकास्टिंग क्या, इतना पैसा है, इतने रिसोर्सेज हैं, इतना टाइम है, इतने एम्प्लॉयज़ हैं, ये लगा के हम क्या फोरकास्ट करते हैं कि इतने यूनिट्स बनाएंगे, इतना प्रॉफिट्स आएगा, इतना हम जनरेट ग्रो करेंगे, ये सब किसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं फोरकास्टिंग, ठीक है। क्योंकि आप इंटरनल काम करते हो, मैनेजमेंट का काम करते हो, तो ये सब आपके ही काम है, ठीक है सर। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, अब आपने बोला सर बजटिंग बना दी, सब बना दिया, जब एक्चुअल रिजल्ट्स आते हैं उसे इवैल्यूएट भी तो करोगे अगेंस्ट बजट्स, ताकि देख सको कहाँ गलत थे, कहाँ सही थे, कहाँ इंप्रूव करना है। क्या बजट गलत बनाए थे या एक्चुअल गलत हो गया, नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। जब बजट्स के अगेंस्ट या फोरकास्ट के अगेंस्ट आप एक्चुअल्स को कंपेयर करते हो और उसको एनालाइज करते हो, ठीक है, डिफरेंस को, उसको क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बोलते हैं, कि कैसा परफॉर्म किया, अच्छा किया बजट से कि खराब किया। अच्छा आप बोलो यार, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने बोला सर मैंने बजट किया था कि मैं इस बार 1 करोड़ रुपये प्रॉफिट कमाऊंगा, हमारी कंपनी ने 1.5 करोड़ रुपये प्रॉफिट कमा लिया, तो क्या करें, नाचें, पार्टी करें, एंजॉय करें और घर चलें, नहीं, बताओ क्या करना चाहिए भाई। ऐसे ही नहीं करते हैं बचपन से, सोचा था 50 नंबर आएंगे, 60 आ गए तो क्या करते हैं, नाचते हैं, अपना एंजॉय करते हैं, ये नहीं करते क्या, बताओ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज़ इंटरेक्टिव हो जाइए, आप भी, बार बार बोल रहा हूँ, अपने आप को अनम्यूट रखिए एंड आंसर कीजिए जब मैं बोल रहा हूँ। तो मैं सिर्फ यहाँ स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा रहा, आपको भी पढ़ा रहा हूँ। अगर आप ऐसे रहेंगे तो आपको दिक्कत होगी जी। क्या करते हैं, प्रॉफिट्स आगे, प्रॉफिट एम करेंगे, हाँ ज़्यादा प्रॉफिट के लिए एम करेंगे, इससे मतलब ज़्यादा प्रॉफिट क्लेम करेंगे। अच्छा चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। चलो मैंने बोला 1 करोड़ प्रॉफिट होंगे, 50 लाख के ही रह गए, क्या करेंगे। आपने बोला, आपने एग्ज़ाम दिया, आपने बोला सर मेरे 80 नंबर आएंगे, 80% आएंगे, आपके परसेंट आए 75, या मान लीजिए आपके 75 नहीं, आपके आए 50%, क्या करते हैं आप, कहाँ पे मतलब बैक है उसमें, कहाँ पे दिक्कत हुई, यही करते हैं ना। तो फिर अच्छा आने में भी यही करना होता है सर। अगर मैंने 80 सोचा था और 90 आ गए, तो मुझे ये देखना होगा 90 क्यों आए, बुरा नहीं है पर क्यों आए, ठीक है। जैसे मैंने सोचा 1 करोड़ का प्रॉफिट होगा इस बार, बजट किया, 50 लाख रह गया, तो एनालाइज करूंगा ना अपने आप सीधा, सबसे पहले यही करूंगा। तो जब अच्छा हो गया, 1 करोड़ सोचा था 1.5 करोड़ हो गया, तो भी यही करना है, नाचना नहीं है।
गीता में इसके लिए श्लोक भी है, इसको बोलते हैं इक्वी डिस्टेंस रहना, समभाव में रहना, ना खुशी में ज़्यादा खुश होना, ना दुख में ज़्यादा दुखी होना। क्या करना? एनालाइज करना। क्या करूँगा? जाके देखूंगा कि 1.5 करोड़ कैसे हो गए। ऐसा तो नहीं कि असेट बेच के प्रॉफिट कमा रहा हूँ, मेन बिजनेस से पैसा ही नहीं आ रहा। समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? ज़रूरी है ना सर एनालाइज करना। तो ये सब किसमें आता है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में। अच्छा होने का मतलब ये नहीं कि हम खुश हो जाएं, अच्छा होने का मतलब है उस टाइम पे एनालाइज करें। खुश होना अच्छी बात है, पर देखें तो सही अच्छा क्यों हो रहा है। जैसे आपने सुना होगा पीछे बोलते थे कि रेलवे प्रॉफिट में आ गया, रेलवे प्रॉफिट में आ गया, सुना है? जब लालू यादव कंट्रोल में थे और मिनिस्टर थे लालू यादव जी, तो कहते प्रॉफिट में आ गया, प्रॉफिट में आ गया, प्रॉफिट में आ गया रेलवे। बाद में जब केस स्टडी निकाली तो पता चला असेट बेच के आ रहे थे, रेलवे की जंक बेच दिया और दिखा दिया प्रॉफिट। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नहीं आया था, कोर बिजनेस प्रॉफिट में नहीं आया था रेलवे का भी। तो ऐसे प्रॉफिट का क्या करोगे यार? समझ आया? तो यहाँ पर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट आता है इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल कोर एरिया नहीं है आपका, ठीक है, बट फिर भी आपके लिए इंटरनल कंट्रोल जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप फाइनेंस से डील करते हो सर। इंटरनल कंट्रोल होता क्या है? इंटरनल कंट्रोल हर वो चेक होता है जिससे बिजनेस एज एक्सपेक्टेड चले। जैसे मैंने बोला ये गेट है, एंट्री गेट है, मान लीजिए अगर यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस है तो यहाँ पे कोई चेक होना चाहिए, कोई मेटल डिटेक्टर, कोई पंच कार्ड कुछ होना चाहिए, कोई गार्ड खड़ा होना चाहिए। जब भी कोई आए उसकी एंट्री चेक करे, उसकी अथॉरिटी चेक करे एंड देन ओनली अलाउज टू एंटर, कि नहीं? ठीक है, अगर कोई ऐसा चेक ही नहीं है और मैं आके तार काट दूं यहाँ पे सर्वर रूम की तो गया बिजनेस। ये क्या है? इंटरनल चेक है। फाइनेंस में भी इंटरनल चेक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं हूँ परचेज मैनेजर हूँ, मेरे को परचेज करना का काम है कि जो भी परचेज है मैं करूँगा, तो सारी अथॉरिटी मेरे पास भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर एक बंदे के पास सारी अथॉरिटी हो जाएगी तो वो फ्रॉड आसानी से कर सकता है। ठीक है, डिसीजन मैं लूँ, पेमेंट मैं करूँ, माली मैं चेक करूँ, तो सब मेरे पास ही है, तो मैं करूँगा, अपना प्रॉफिट सेट करूँगा कि नहीं। यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़। अगर मैनेजर मैं हूँ, मान लीजिए मेरे पास साइन है, अथॉरिटी है कि मैं चूज़ करूँगा कि कौन कौन सा बंदा बिड डालेंगे, तो कोई दूसरा बंदा होगा जो देखेगा कि यार इस बिड को ये वेरीफाई कर सकें, ये बिड सच में एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। कोई तीसरा बंदा होगा जो मटेरियल चेक करेगा, कोई चौथा बंदा होगा जो पेमेंट क्लियर करेगा। ठीक है, इसको ये सब क्या हुआ? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ कर दी। इससे क्या हुआ? कोलिजन करके फ्रॉड करना पड़ेगा फिर आपको, जो कि मुश्किल काम है। ठीक है, ये सब क्या है? इंटरनल कंट्रोल्स हैं। आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आप रिपोर्ट दोगे, आप टाइम टू टाइम रिपोर्ट चेक करोगे, ठीक है, ताकि ऐसा पता चला हमने हर महीने रिपोर्ट चेक नहीं करती, हम तो साल के एंड पे देख रहे हैं, पता चला तो काम ही खराब हो गया बिजनेस का। आपको टाइम टू टाइम रिपोर्ट्स निकालनी होगी, टाइम टू एनालाइज करना होगा, पोजीशन देखनी होगी, प्रॉफिट में जा रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं, कहाँ कॉस्ट कम कर सकते हैं, कहाँ कॉस्ट ज़्यादा कर सकते हैं, कहाँ बजटिंग वो ठीक कर सकते हैं, वो आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे करनी होगी। तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, ताकि बिजनेस एज एक्सपेक्टेड चले। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स। ये क्या होता है जी? टेक्नोलॉजी तो आपको सबको पता है क्या होता है? क्या होता है? सबको पता है ना? तो बताओ फिर क्या होता है टेक्नोलॉजी? आप टेक्नोलॉजी बता दो, पार्टी मेरी तरफ से। व्हाट इज टेक्नोलॉजी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए इसी, व्हाट इज टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी होता क्या है? सबको पता? सबने कहा हाँ पता है, बताओ टेक्नोलॉजी क्या होता है जी गाइस? बताइए, आई एम आस्किंग यू गाइस प्लीज, व्हाट इज टेक्नोलॉजी? एनीथिंग व्हिच मेक्स ह्यूमन लाइफ इजी। ये तो वो डायलॉग नहीं उसमें था, तारे ज़मीन पर, नहीं 3 इडियट्स में, ऊपर नीचे टेक्नोलॉजी क्या होता है? मैंने ये पूछा। टाइप वाइप छोड़ो, टेक्नोलॉजी होता क्या है? टेक्नोलॉजी वर्ड का मतलब क्या है? एआई तो टेक्नोलॉजी नहीं होता सर। मशीन की हेल्प से अपडेट करना, मतलब नहीं, वो ठीक है, पर टेक्नोलॉजी क्या होता है? ऑनलाइन जय आप बोल रहे हैं कुछ, टेक्नोलॉजी क्या होता है? जय, श्वेता, बुलबुल, कल्पना, टेक्नोलॉजी क्या होता है? कह सकते हैं कि ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। टेक्नोलॉजी 2 चीज़ों से बनती है। आपने सुना होगा सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। जब भी किसी चीज़ में दोनों चीज़ इस्तेमाल होती है वो टेक्नोलॉजी होती है।
सिर्फ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी नहीं होता, सिर्फ हार्डवेयर टेक्नोलॉजी नहीं होता। अगर ये लैपटॉप मैं ब्लैंक ले लूँ, उसमें कोई सॉफ्टवेयर डाल लो तो टेक्नोलॉजी नहीं है, या सिर्फ सॉफ्टवेयर ऑनलाइन है तो टेक्नोलॉजी नहीं है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जब मिलता है उसको टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक है? समझ आया फ़र्क? ध्यान रखिएगा, बहुत काम का है। तो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, ऑब्वियसली क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं अकाउंटिंग के लिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए, या जनरल भी, जैसे आप अकाउंटेंट बन भी जाएँ, मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन भी जाए, तो सर इन दीज डेज एंड टाइम्स आपको SQL, ठीक है, AIs, ये सब सीखना ही होगा, क्योंकि मैनुअल पे तो नहीं चल सकते इतना टाइम, आपको सीखना होगा। रिपोर्ट्स फास्ट आ सकती हैं, आपको एड करेंगी, तो टेक्नोलॉजी सीखना ज़रूरी है। AI टेक्नोलॉजी अपने आप में नहीं है, बट AI कैसे यूज़ हो रही है, किस हार्डवेयर के साथ यूज़ हो रही है, ठीक है सर। नाउ एनालिटिक्स तो आपने पढ़ा है क्या होता है, एनालाइज करना, वो एनालिटिक्स है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है। अच्छा, ये हमने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। बेसिकली इंटरनल कंट्रोल टेक्नोलॉजी एनालिटिक्स बेसिकली थियरी है, मोस्ट ऑफ इट, थोड़ा कम सिलेबस भी है इनका, बट बाकी 4 अच्छे खासे हैं, ठीक है। परसेंटेज जनरल परसेंटेज है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है एग्जाम में। 15%, 15%, 20, 20, 15 एंड 15, दी 6 टॉपिक्स, ठीक है जी, ये एक एस्टिमेट रहेगा। अब आ जाते हैं, कोई डाउट है आपका भी सब्जेक्ट में, कोई डाउट है प्लीज़ पूछिए। नहीं, अब आ जाते हैं 3 to 3.5 मंथ्स हमारे लगेंगे इस कोर्स को ख़त्म करने में। क्लास आपको पता कितना टाइम की होगी, बताया है 3 घंटे की इनिशियली होगी, 3.5 4 भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन माई मन, माई क्लास माई रूल्स। ऐसा नहीं है, बट कभी टॉपिक को चल रहा है तो हो सकता है, और 4 घंटे भी हो सकती है उन्होंने, ठीक है। बीच में ब्रेक मिलेगा 5-7-10 मिनट का, कोई वाली नहीं है, ठीक है। तब भी हमें 3 से 3.5 महीने लग जाएंगे मिनिमम, 3.5 ही मान सकते, तो इतना तो लगेगा ही। अब जो क्वेश्चंस मैं क्लास में करा रहा हूँ वो आपको करने ही हैं बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास। नहीं करके आएंगे, नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। गाइस, आप लोग 5th 6th 7th 8th 12th तक भी बच्चे नहीं हो कि मैं डंडे से काम कराऊंगा, नहीं हो सकता ना सर। आप अपने लिए आ रहे हो तो आपको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अपने लिए लेनी पड़ेगी कि आप, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो करना ही होगा, जो बता रहा हूँ करना ही होगा, ठीक है। ये एग्ज़ाम पास के लिए कोर्स नहीं कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए कोर्स कर रहे हैं। और मेरे को दोगे क्या सैलरी का कुछ हिस्सा? नहीं दोगे, तो मैं क्यों करूँ? आपका होमवर्क आप करोगे, ठीक है। प्लस मैं कुछ क्वेश्चंस आपको जो होमवर्क में दे रहा हूँ कि आपको करने हैं तो आपको करने हैं, फिर डाउट्स भी आएंगे और क्लियर भी होंगे, ठीक है सर। क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में जी? एग्जाम में 500 मार्क्स का एग्जाम होता है, तो 500 मार्क्स का एग्जाम है, 2 पार्ट में है। 100 क्वेश्चंस MCQs आते हैं और 4 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, तो कितने मार्क्स हो गए? 400 मार्क्स हो गए। 2 ऐसे टाइप क्वेश्चन आते हैं, दैट मीन्स यू हैव टू टाइप द आंसर्स, डिटेल्ड आंसर्स लिखने में, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। वो कितने होते हैं? 50 मार्क्स ईच क्वेश्चन होते हैं, तो कितना हो गया? 100 मार्क्स, टोटल मार्क्स 500 मार्क्स। टाइम MCQs के लिए 3 आवर्स मिलते हैं और ऐसे के लिए 1 आवर मिलता है, ठीक है। आधा घंटा एक क्वेश्चन के लिए हो गया ऑलमोस्ट। इसमें आप एवरेज लगाओ कितना टाइम मिलता है एक क्वेश्चन के लिए? 3 घंटे 100 क्वेश्चंस, 1.8 मिनट्स इसके आसपास, राइट। अब कोई क्वेश्चन आपका 5 सेकंड में भी हो सकता है, कोई क्वेश्चन 2 मिनट में भी हो सकता है, 3 मिनट में भी हो सकता है, तो वो एवरेज आउट हो जाता है, बस इतना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ है, 3 घंटे जैसे हो जाएंगे, आपके क्वेश्चंस कहीं पे भी हो, आप सीधा इस पर शिफ्ट हो जाएंगे, अपने आप आपको इस पर शिफ्ट कर देगा सिस्टम, ऐसे समझ आया? 3 घंटे खत्म, आपका 10 क्वेश्चन हुए, 50 क्वेश्चन नहीं, 10 क्वेश्चन नहीं, एटलीस्ट 50% क्वेश्चन आपको आंसर करने होंगे। मतलब 50 क्वेश्चन मिनिमम आपने MCQ आंसर किए हों तो ही आपको शिफ्ट करेगा, नहीं किए होंगे तो फिर आपका एग्जाम में फेल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। हो जाता है, इतना कोई बड़ी बात नहीं, बट मिनिमम क्राइटेरिया 50% आपको क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, मतलब मार्क किए होने चाहिए MCQ वाले, और 3 घंटे हुए वो आपको इमीडिएटली आपको ऐसे वाले क्वेश्चन पे शिफ्ट कर देगा, MCQ बंद करके ऐसे पे आ जाएगा, ठीक है जी। 500 मार्क्स का हो गया, 4 घंटे का एग्जाम है। पार्ट 2 का भी 4 घंटे का एग्जाम है इसी तरह। एंड पासिंग मार्क्स इज 72%, 360 मार्क्स मिनिमम चाहिए आपको, इतने तो ले आएंगे, हाँ नहीं से ज़्यादा ले आएंगे, ये आंसर था ठीक है। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो टाइम नहीं समझ आ रहा तो मार्क कर दो, अक्कड़ बक्कड़ करके, या 1 2 3 4 में जो मन करे मार्क कर दो, ठीक है। वीकेंड क्लासेस होगी, 4 आवर्स ईच डे अप्रॉक्सीमेटली रखेंगे, सैटरडेज एंड संडेज, ठीक है। वीक्स आपके होंगे टू प्रैक्टिस एंड टू रिवाइज, और
अगले क्लास से पहले वाला भी करके आपको पढ़ के आना है। तो चीज़ें काफ़ी हैं, छोटा नहीं है सिलेबस, सिर्फ टाइम कम है। ठीक है, कोई डाउट अभी किसी के लिए? एनी डाउट गाइस, स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एज वेल, प्लीज़ कुछ भी डाउट, कुछ भी पूछना है तो पूछिए। आज भी 4 घंटे क्लास रहेगी? नहीं सर, नहीं आज नहीं, आज तो बस अभी ख़त्म कर रहे हैं और ये बता के ख़त्म करूँगा कि आपको अगली क्लास में क्या पढ़ के आना है। बुक्स में कितने पेज हैं आप तो चेक कर लो। 700 समथिंग है। 700 समथिंग है, उसमें से कुछ तो इंडेक्स अपेंडिक्स है। 700 ही हो जाएंगे, 742 है। 700 पेज, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं है, कर सकते हैं। दिखाना बुक दिखाना। आप सबके पास एक्सेस है, ग्लाइम का एक्सेस है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? आपके पास ही ग्लाइम है, सबके पास है? अच्छा, डेमो क्लास है। आप सबके पास ग्लाइम है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? प्लीज बताइए, ग्लाइम का एक्सेस है आपके पास? यस जी। तो आप लोगों को पता है कैसे पढ़ना है, ऑब्वियसली आपके पास हार्ड बुक्स भी हैं। सबसे पहले आ जाइए सर, स्टडी यूनिट 1। आपके पास एक तो सबसे पहले चैप्टर होगा, ऑप्शनल चैप्टर भी होगा उसमें, है आपके पास? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ग्लाइम का एक्सेस है आपके पास, तो उसमें ज़रूर होगा, मिल जाएगा। अगर आप रजिस्टर करेंगे तो मांग लीजिएगा, ठीक है। वो बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैंने बताया वो पढ़ के ज़रूर आना है। ऑप्शनल चैप्टर ज़रूर पढ़ के आना है, ठीक है, और डिटेल में पढ़ के आना है। हवा में पढ़ना प्लीज़, डिटेल में पढ़ के आइएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको भी मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ वो पढ़ के आइएगा। बेस है, ऐसा नहीं है कि वो हमारे काम नहीं आएगा, और तो ऑप्शनल एग्जाम में नहीं आएंगे उसमें क्वेश्चन, बट वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। फिर आपके पहले चैप्टर क्या आ रहा है आपकी बुक्स में? एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये चैप्टर भी करके आइएगा, इसके अगला चैप्टर भी करके आइएगा। 3 चैप्टर आपको पढ़ के आना है, ठीक है, ताकि हम जो क्लास करें, और हम उससे ज़्यादा भी करेंगे, डोंट वरी, पर मैं आपको पहली क्लास से इतना ही दे रहा हूँ। आप डिटेल में पढ़ के आएंगे, जब मैं पढ़ाऊंगा फिर आपके डाउट्स भी आएंगे और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। एटलीस्ट पहले क्लास में 3 पढ़ के आएगी, आगे से मैं आपको एग्जैक्ट थोड़ा ज़्यादा सिलेबस दूंगा पढ़ के आने के लिए। देखिए एक्सटर्नल फाइनेंशियल सीजन्स। जी बिल्कुल, क्या बोल रहे हैं? सो आपको ऑप्शनल सब जो सिलेबस चैप्टर है वो ग्लाइम के एक्सेस में जरूर है आपके पास, देखेंगे ना, एक्सेस में मिलेगा आपको, पहला ही मिलेगा। प्लस एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले 2 पार्ट में होगा मेरे ख्याल से ये, तो ये पढ़ के आना है, ठीक है। इसका अगला चैप्टर क्या है? मेजरमेंट, वैल्यूएशन, डिस्क्लोजर एसेट्स। ये पढ़ के जरूर आना है। कितने पेजेस हो जाते हैं ये? 60, 100। हाँ 100 पेजेस ना, 5 दिन है आपके पास, पढ़ तो सकते हैं एटलीस्ट, ठीक है। 20 पेज भी रोज नहीं पढ़ सकते क्या हम? पढ़ सकते हैं ना, पढ़ के आएंगे तो मज़ा आएगा आपको, ठीक है। कोई डाउट अभी किसी का? सैटरडे मिलेंगे हम, टाइम्स आपको बता देंगे, टाइमिंग्स बता दी जाएगी, ठीक है। कोर्स इंटरेस्टिंग हो जाएगा अगर आप पढ़ के आएंगे और जो मैं कराऊंगा वो कर लेंगे। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इस कोर्स में, लेकिन आपको मैं फिर बार बार वो कर रहा हूँ पहली क्लास होने के नाते, कि जहाँ आप इंटरेक्टिव नहीं हुए और जहाँ आपने अपना हाथ ढीला छोड़ दिया, आपने प्रैक्टिस नहीं करी, आप एडवांस पढ़ के नहीं आए, वहाँ आपके हाथ से निकलना शुरू हो जाएगा सब। कोर्स छोटा है, आसान नहीं है। हाँ जी बुलबुल, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी जी बुलबुल, यू आर नॉट ऑडिबल, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। जय, कीर्ति, श्वेता, कल्पना, बुलबुल, कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए। आपको मैंने बताया है, आपको एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ के आना है, उससे अगला चैप्टर पढ़ के आना है, और ऑप्शनल चैप्टर है अकाउंट्स के बारे में, वो पढ़ के आना है। आपको डिटेल मिल जाएगी, लाइन पे जाएंगे सब मिल जाएगा। जी कैसे पढ़ना है वो आइडिया नहीं आया थोड़ा। हाँ हाँ सॉरी, थोड़ा तेज बोलिए। प्लान क्या है वो आपको जो प्लान और वो सब आपने बोला ना, इसमें कुछ समझ नहीं आया। ग्लाइम आपको पता है ना, पोर्टल पे जिससे आप पढ़ेंगे, ग्लाइम पे पोर्टल पे आपको ग्लाइम का एक्सेस मिलता है, आपको पता है? ग्लाइम कोई बात नहीं, आप एक बार एडमिनिस्ट्रेटिव से बात कर लीजिएगा, वो बता देंगे। ग्लाइम का एक्सेस है, ग्लाइम पोर्टल है ऑनलाइन, जहाँ पे आप सब पढ़ेंगे। आपकी आवाज़ कट रही है जय। हाँ वो बात करके कंफर्म करके, ठीक है, आप एक बार एडमिनिस्ट्रेटिव से बात कर लीजिएगा, मुझे आपकी बात अभी सुन नहीं रही है। जो भी डाउट्स हो आप ग्रुप में लिख दीजिएगा, वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे कुछ होगा तो, ठीक है। कोई क्वेश्चन किसी को है तो प्लीज़ बताइए। और
यस सर, मेरे को एक डाउट था जी पूछिए। सर। जैसे आपने एग्जाम के बारे में बताया कि 2 पार्ट्स में होगा, जी तो ये 72% दोनों का मिला के दोनों का क्राइटेरिया ये 72%? नहीं, 2 एग्जाम है, दोनों एग्जाम हर एग्जाम में आपको 72% लाने हैं, एज सिंपल एज दैट। ओके, दोनों एग्जाम्स अलग अलग है, मतलब लाइक 500 का ये और 500 का दूसरा? बिल्कुल, 4 घंटे का ये, 4 घंटे का वो, ठीक है। और सीक्वेंस कोई भी देता है, पहला पार्ट 1 अलग और पार्ट 2? पार्ट 1 अलग, पार्ट 2 अलग है, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 डिफरेंट एग्जाम्स, ठीक है। मैंने जैसे पूछा था एक बार मैम से, तो मैम ने बताया था कि हम दोनों तो ऐसा भी हो सकता है? हाँ, बिग डेट पे भी दे सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। पार्ट 2 पहले दे सकते हो, तो फिर इसमें भी 4-4 घंटे का अलग अलग टाइम मिलेगा? हाँ जी। तो सर इसमें भी मतलब अगर हम दोनों साथ देते हैं एग्जाम्स तो अलग अलग टाइम मिलेगा, मतलब ऑफ कोर्स देखिए, विंडो होती है इसकी, साल में 3 विंडोज होती हैं, जैन फेब, उसके बाद जून जुलाई नहीं मई जून, और फिर सितंबर अक्टूबर के आसपास 3 विंडोज होती हैं। इसमें आप स्लॉट बुक कर सकते हैं, आप जाएंगे सेंटर्स पे, उस हिसाब से आप एग्जाम दे देंगे, ठीक है। कोई फिक्स टाइम नहीं है, कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है, बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि 10 से 12 ही होगा, ऐसा एग्जाम नहीं है, ठीक है। डन बुलबुल? ओके सर, ओके, ऑलराइट, यस सर, यस सर। ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ पढ़ के आइएगा, कोई डाउट हो तो ग्रुप पे पूछ लीजिएगा, आई विल आंसर, टीम विल आंसर, बट वो पढ़ के आइएगा, फिर आएगा मज़ा। अपने नोट्स, एक चीज़ और ध्यान से रखिए, अपने नोट्स प्लीज़ मेंटेन करना शुरू कर दीजिए। फॉर्मूलेज, कॉन्सेप्ट जो मैं बताऊंगा इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट, वो आप एक जगह लिख लेंगे तो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे रिवीजन में दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज फिर ढूंढते ही फिरेंगे कहाँ पे है। लास्ट डेट पे आप सिर्फ ये करेंगे कि आपको फॉर्मूलाज दिख जाएंगे ना, तो आपको आधी चीज़ें वैसे समझ आएगी, दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है जी। कोई और क्वेश्चन है? नहीं तो फिर हम आज की क्लास यहीं ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट वीक बी प्रिपेयर्ड 4 घंटे बैठने के लिए, आदत भी नहीं होती ना मैं तो 4 घंटे बैठने की, हो जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। यस। नहीं डाउट हो तो फिर ख़त्म करें आज की क्लास। करें। आई ऑल्सो वर्क विद कॉर्पोरेट्स, मैंने भी किया है काम, मुझे भी पता है। आई वर्कड इन ऑस्ट्रेलिया, आई वर्कड इन हांगकॉन्ग, आई वर्कड इन लंडन, आयरलैंड, US, सिंगापुर। आई वर्कड विद AIG, आई वर्कड विद HSBC, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है। प्रिपेयर्ड देयर अकाउंट्स, फाइनलाइज देयर अकाउंट्स, तो ये सब काम किया है। देन आफ्टर आई मूव टू प्रैक्टिस एज वेल, बट पढ़ा मैं काफ़ी टाइम से हूँ साथ साथ, ठीक है। विद दिस आई लॉग ऑफ दिस क्लास, अगर कोई डाउट नहीं है तो, एंड बी प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, ऑल द बेस्ट एंड बाय।